हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं टैली प्राइम में गो टू ऑप्शन का क्या यूज है और गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और ये गो टू ऑप्शन क्यों दिया है वह सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और सेकेंड हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली के डाटा को अगर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना हो या पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना हो तो कैसे किया जाता है, क्या उसके लिए स्टेप है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले ध्यान से सुन लो, समझ लो। देखो, टैली में गो टू ऑप्शन दिया है जिसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट प्लस जी। क्या दिया है? अल्ट प्लस जी। अब देखो, ये जो अल्ट प्लस जी गो टू के लिए ऑप्शन दिया है, यह क्यों दिया है, पहले था कि नहीं था, और क्यों इसका इस्तेमाल ज्यादा लोग कर रहे हैं, यह थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, टैली प्राइम से पहले गो टू ऑप्शन टैली सॉफ्टवेयर में नहीं था। टैली प्राइम से पहले जो टैली RP9 था, चाहे कोई भी वर्जन हो, उसमें गो टू ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे टैली प्राइम आया, इसमें गो टू ऑप्शन दिया। अब इस गो टू ऑप्शन का यूज क्या है? जैसे आप लोग MS वर्ड में गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो किसी पेज पे जंप करके जाने के लिए, किसी लाइन पे जंप करके जाने के लिए, वैसे ही टैली में काम करते वक्त अगर कोई भी रिपोर्ट आपको क्विकली गो टू ऑप्शन से सर्च करना हो, देखना हो, तो उसके लिए गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब फायदा इसमें ज्यादा है। फायदा क्या है? अगर मैं बोल दूं आपसे कि काम करते वक्त बैलेंस शीट दिखा दी, तो तरीका क्या अभी तक सीखे हैं? एस्केप एस्केप बटन दबा के धीरे धीरे वापस आएंगे और तब फिर से गेट ऑफ टैली में आके बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे या बी दबाएंगे, बैलेंस शीट हमारा ओपन हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह होगी कि बैलेंस शीट तो देख लो, फिर से जब आप चाहोगे कि जहां पे काम कर रहे थे वहीं पे चल जाएं, तो फिर से वही तरीका है, धीरे धीरे जैसे वापस आए थे धीरे धीरे वैसे आगे जाना पड़ेगा। मतलब उस प्रोसेस को फिर से करने के लिए फिर से उतना स्टेप फॉलो करने होंगे, तब वहां पे जा सकते हैं अगर नॉर्मल तरीके से करते हो तो। लेकिन अगर गो टू ऑप्शन से वही करते हो तो चाहे कहीं पे भी काम कर रहे हो, चाहे पेमेंट वाउचर में काम कर रहे हो, चाहे पेमेंट रिसिप्ट में कर रहे हो, चाहे परचेज में कर रहे हो, चाहे कंट्रा में कर रहे हो, मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहे हैं वहां पे टैली में, और वहीं से कोई रिपोर्ट हमको चेक करना है, और रिपोर्ट चेक करने के बाद से फिर से जब क्लोज करूं इस रिपोर्ट को, फिर से वहीं पे जंप करके चला आऊं, तो उसके लिए गो टू ऑप्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए मैं दिखा दे रहा हूं आपको, जिससे आपको पता चले दोनों में अंतर क्या है, रियल में बहुत इंपोर्टेंट है कि नहीं है, क्या ऑप्शन है, क्यों दिया है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसे मैं आ जाता हूं वाउचर में और F9 बटन दबा दिया, नंबर डाल दिया, डेट लिख दिया, पार्टी नेम सेलेक्ट कर लिया, परचेज लेजर पे आ गए, और यहां इतना करने के बाद अब हमसे कह रहा बाबू थोड़ा बैलेंस शीट दिखा दो तो, या प्रिंट करके दे दो तो। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई कह रहा है, अगर उसके अंडर में हम काम कर रहे हैं तो बात माननी पड़ेगी। ऐसा तो कहेंगे नहीं रुकिए 2 घंटे के बाद हम देंगे या कुछ टाइम के बाद देंगे, तो अगर जरूरी है जल्दी प्रिंट करके दे दो या बैलेंस शीट का रिपोर्ट बता दो, तो ऐसा तो कहेंगे नहीं रुकिए सर एक क्वेश्चन कर ले दीजिए तब बताएंगे। ठीक है, तो इसी सोच समझ के इस ऑप्शन को दिया गया है। चलो, अगर कोई कहता है सर बैलेंस शीट दिखा दो, तो अभी तक क्या करते थे, अगर 2-4 और आइटम ले लेते तो और दिक्कत होती। धीरे धीरे इसके बटन बैक जाएंगे, मतलब क्वेश्चन ज्यादा किए होते, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े होते, तो और धीरे धीरे वापस आते, और उसके बाद से तब क्या करते, बैलेंस शीट पे आते, और बैलेंस शीट में आने के बाद बैलेंस शीट देख लेते। फिर से रिपोर्ट प्रिंट करना था तो अल्ट पी करके प्रिंट करके दे देते। लेकिन देखना ही केवल तब देख लिया, अब बैक आएंगे, अब फिर से हम सोच रहे वहीं पे चले आए, ऐसा संभव नहीं है। बाउचर में आएंगे फिर से लिखेंगे 05,
फिर से पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, लोकल लेंगे और तब आइटम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहीं पे काम करते वक्त हमसे अगर कोई पूछे बैलेंस शीट बताइए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी दबाएंगे अल्ट जी। अल्ट जी करते ही देखो गो टू ऑप्शन आएगा, लिस्ट ऑफ रिपोर्ट, क्या देखना है, देखो पहले नंबर पे क्या है, कॉमन रिपोर्ट दिया है बैलेंस शीट, ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, देखते हैं, बस इंटर, आ गया बैलेंस शीट। अब उधर फायदा क्या होगा, उससे भी यही आता था, इससे भी यही आ रहा है, फायदा यही होगा कि इसके बटन दबाओगे तो उसमें बाहर चले आते थे और फिर से प्रोसेस करना पड़ता था, इसमें इसके बटन दबाओगे तो जहां पे थे वहीं पे चले, तो जिससे बार बार स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते हैं और धीरे धीरे वापस आते हैं, इन दिक्कतों से हम लोग छुटकारा मिल जाएगा और आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो और क्या क्या किया जा सकता है, अल्ट जी दबाइए और अल्ट जी दबाने के बाद से आपको डे बुक देखना है, या लेजर वाउचर देखना है, या ट्रायल बैलेंस देखना है, या बिल्स पेबल देखना है, बिल्स रिसीवेबल देखना है, स्टॉक क्यूरी देखना है, लोकेशन वाइज समरी देखना है, उसमें से कोई भी यहाँ पे रिपोर्ट जो हमने टैली में किया है वो सारा रिपोर्ट चेक किया जा सकता है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। और यहीं से देखो ऑप्शन भी दिया है, क्रिएट बाउचर, बाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं, मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं, एक्सपेंड करके देख सकते हैं, पूरा कुछ हाइड है तो उसको शो करके देख सकते हैं, सारे ऑप्शन दिए गए। मान लो मुझे पीएल अकाउंट बनाना है, देखना है तो पीएल अकाउंट पे चले आएंगे, पीएल अकाउंट दिखा देगा, फिर सब काम नहीं करना है तो धीरे से इसके बटन दबा के बैक आ जाएंगे और फिर से यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर लेंगे और जहां आगे बढ़ना है वहां पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ से वापस आना हो तो दिक्कत होगी, इतना करने के बाद भी इसके बटन दबा के वापस आएंगे, फिर से रिपोर्ट देखेंगे, इसके लिए बस दबाएंगे अल्ट जी, रिपोर्ट बना लीजिए आसानी तरीके। क्या देखना है तो मुझे डे बुक देखना है तो बस लिख दिया डे बुक, देख लिया, संतुष्टि मिल गया, बैक आ जाएंगे। हो जाएगा, बोलो ये गो टू ऑप्शन समझ में आया, क्यों दिया है और क्या फायदे इसके, बोलिए, नहीं बोले हुए तुम, चलो अब मैंने बोला सेकेंड में पढ़ाऊंगा आपको एक्सपोर्ट करना, क्या करना, एक्सपोर्ट करना, तो देखो ये दिया है ऑल्ट के साथ ई, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट दिया है, ऑल्ट के साथ ई। आज कोई लाइव नहीं जुड़ा है जी, अब होता क्या समझने की कोशिश करना, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, भेजना, कहाँ भेजना, एक जगह से दूसरे जगह। चलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट हमको करना है, मीन्स टैली का डाटा हमको एक्सेल पे देना, ये टैली का डाटा मुझे पीडीएफ में देना, तो अगर इस टैली का डाटा दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में देखना चाहते हो, ठीक है, या हमको रिक्वायरमेंट आ गया कि नहीं देखना ही देखना है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करें, मतलब यहाँ से डाटा को हम लोग अपने कंप्यूटर में किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए शॉर्टकट की Alt+E। अब देखो हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेल में डाटा एक्सपोर्ट कर लीजिए, क्या बैलेंस शीट, एक्सेल में पीएल अकाउंट का डाटा एक्सपोर्ट कर लीजिए, एक्सेल में जीएसटी का रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर लीजिए, समझ आना, उसी एक्सपोर्ट की बात कर रहा है जो सर पढ़ा है, मतलब एक्सपोर्ट का मतलब ये समझ जाओ, क्यों एक्सेल में करवाते हैं लोग, क्यों पीडीएफ में करवाते हैं, क्यों जेएसओएन फाइल में करवाते हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग फॉर्मेट सपोर्ट करता है, अलग अलग डाटा को अलग अलग तरीके से लोग समझते हैं, इसमें ऑप्शन भी दिया है, अगर ऐसा नहीं रहता ना, इसमें ऑप्शन ही देता है एक्सपोर्ट करने का कि आप एक्सेल में ला दीजिए, पीडीएफ में ला दीजिए, या अदर किसी फॉर्मेट में ला दीजिए, मतलब ये दिया है, मींस इसका यूज बहुत ज्यादा है, फ्यूचर में भी इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टाइम में करेंगे, ठीक है, तो मैं इस डाटा को एक्सेल में ओपन करना चाहता हूँ, किस डाटा को, अब इसमें सब नहीं आएगा, बैलेंस शीट को लाना है, या पीएल अकाउंट को लाना है, या लेजर लाना है, या आइटम लाना है, जो लाएंगे उसको ओपन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बस एक्सपोर्ट कर देंगे तो पूरा टैली का डाटा ही चला आएगा, नहीं, जो हम बताएंगे वही डाटा आएगा, उसके अलावा दूसरा डाटा नहीं आएगा।
चलिए इसके स्टेप क्या है, इसको सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। बहुत सिंपल स्टेप है, आप आसानी तरीके से कर लेंगे। आधा संख्या करके दिखाओ। चलिए वाली शीट पे आ जाते हैं, कर देते हैं क्या, एक्सपोर्ट। करेक्ट करेंट जी सर। और देखो ये भी ऑप्शन क्या दिया है, सेंड का, लेकिन हम सेंड नहीं करेंगे। आपको सर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जो फाइल का फॉर्मेट है वह XML है और यह फॉर्मेट हमको समझ में नहीं आता। तो इसको ओपन करके करके क्या करेंगे जब हमको ये समझ में नहीं है क्या है, क्या तो वही तो बता रहे हैं, वही बता रहे हैं फाइल फॉर्मेट क्या है, XML में है, लेकिन ये हम लोग को समझ में नहीं आएगा, ये वेबसाइट पे ही केवल सपोर्ट करता है, इसीलिए हम अपने भाषा में लाएंगे। इसके लिए यहाँ पे देखो लिखा है फाइल फॉर्मेट, दिख रहा है, फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया, कह रहा है ASCII, इसमें करना है या एक्सेल में या HTML में या JPG में या PDF में या XML में। तो हमको या आपको ज्यादातर समझ में आएगा एक्सेल और JPG और PDF। तो हमको क्या करना है, एक्सेल में लेना है, ठीक है, इमेज नहीं है कि JPG इसको ले, कहीं अपलोड नहीं करना, हमको देखना है, इसीलिए एक्सेल में लेना है, तो ले लेंगे यहाँ पे एक्सेल। हो गया। अब देखो यहीं पे ऑप्शन आ गया फाइल फॉर्मेट, एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सपोर्ट टू कहाँ हो रहा है, लोकल ड्राइव में, फोल्डर पाथ कहाँ पे हो रहा है, C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, टेली प्राइम में। फाइल का नाम क्या होगा, P शीट, मतलब बैलेंस शीट डॉट XLSX, सेंड कर दें, अब यहां से भेज देंगे, लिखा देखिए एक्सपोर्ट टू एक्सेल। आ गया, बता रहा किस डेट के किस डेट तक का यह बैलेंस शीट है, और थोड़ा बहुत चेंजिंग वेंजिंग करना है जो करना है कर सकते हैं, लेकिन ये देखो शॉर्ट में दिया है ना, अगर हमको डिटेल में दिखाना है तो Alt+F1, अब फिर से एक्सपोर्ट करें, करेंट सेल टू क्रिएट सेल, यहाँ पे ड्राइव भी चेंज कर दें, लोकल लोकेशन D ड्राइव, D ड्राइव में RKK के नाम से सेव करो, सेंड, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उस नाम से वह सेव था। सेव तो हुआ, फेल्ड कैसे होगा, चलो वहां देखते हैं, D ड्राइव में होगा।
समाया। अब कौन किसका पैसा कहाँ का है आ गया। और यहाँ पे अब कस्टमाइज करना, डाटा को देखना आसान होता है और आसानी तरीके से लोग कर ले जाते हैं। समझ बात है आपको ना। तो एक्सपोर्ट ऐसे लोग क्या करते हैं, करते हैं। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। बैक आएंगे और इस बार हमको क्या करना है, मास्टर का करना है। क्या करना है, मास्टर का। अल्टर अकाउंटिंग मास्टर, और इसमें भी क्या, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम एक जगह समरी देखे थे, समरी के साथ स्टॉक समरी अल्ट प्लस हो जाएगा। क्या दबाएं, अल्ट ई सेंड। जी सर। हो गया। बोलो किसका कितना आइटम सब दिख रहा है जी, कौन माइनस में कौन प्लस में, सारा शो हो रहा है। तो ऐसे एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज करके आप रिपोर्ट देख सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो। अब बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। बोलो। चलिए, तो हमने गो टू ऑप्शन पढ़ा दिया और एक्सपोर्ट के बारे में बता दिया कैसे होगा। ठीक है, प्रिंट करना बताया ही बताया है, मेल करना भी बता दूंगा आपको कैसे होगा, लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, पोर्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तब हो जाएगा। ये भी मैं पढ़ा दूंगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। चलिए ध्यान देना, इंपोर्ट मतलब अगर डाटा हमने रखा है और उसको लाना है तो हमारा डाटा बेकार हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हमेशा इंपोर्ट करते नहीं है, हमेशा डाटा अपने हिसाब से बनाते हैं और बनाने के बाद उसके हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि डाटा इधर उधर चला जाता है। रिपोर्ट इसमें जो बना है वो अच्छे से आता है, लेकिन पहले से दूसरे फार्मेट बना के रखते हैं ना तो इधर उधर चला जाता है। ठीक है, मेल करना आराम से मेल कर सकते हैं, कुछ हेल्प लेना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बैक आते हैं, कुछ और सेटिंग सीखते हैं। मैं बताऊंगा यार, ये ज्यादा डाटा है, सब एडीसी वाला टॉपिक है, एडीएफ है वाला। एक बार और बता दें, कुछ लैंग्वेज इसका थोड़ा सा गो टू ऑप्शन के बारे में बताया हूं मैं, पढ़े हो। क्या फीस बताना बताओगे बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है बाबू। जैसे मान लीजिए हमको डे बुक को ही एक्सपोर्ट करना हो तो डे बुक को पहले ओपन करेंगे और उसके बाद से हम जाएंगे एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से करंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया और सिंपल है, फाइल का फॉर्मेट आपसे पूछा जाता है। तो आप एक्सेल में ओपन करना है एक्सेल में कर सकते हो, पीडीएफ में करना है पीडीएफ में कर सकते हो, या वैसे किसी ड्राइव में करना है तो कर सकते हो, मतलब कोई ना कोई फॉर्मेट होना चाहिए। तो सबसे अच्छे से सपोर्ट करता है एक्सेल या हमारा HTML XML, जिस फॉर्मेट को लेना है ले सकते हैं।
या फॉर्मेट होता है अलग अलग, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं बाबू, ठीक है। या जैसे फाइल के फॉर्मेट होते हैं जेपीजी इमेजेस के, एक्सेल के .xlsx होता है, वैसे एक फाइल का फॉर्मेट है, ठीक है। वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए इसका यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं एक्सेल का फाइल फॉर्मेट में दिया है यहाँ पे, ठीक है, और जेपीजी का, पीडीएफ का, एचटीएमएल का, ठीक है। तो उसका हम लोग यूज करते नहीं, जब इस्तेमाल नहीं करते हैं वो बेटर तरीके से समझ में नहीं आएगा क्या कैसे ले रहा है, क्योंकि डाटा दिखाएगा नहीं, इसीलिए हम लोग हमेशा एक्सेल में या पीडीएफ में लेते हैं। और यार लोकेशन बता दिया, कुछ करना नहीं है आपको, बस सेंड करना है, सेंड करते ही एक्सपोर्ट करेंगे तो चला जाएगा जहां जाना है। अब कहाँ जाएगा, जो लोकेशन चूज था वो वहीं पे जाएगा। दिख रहा है? तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बता भी रहे, पेमेंट का है, ये जनरल का है, ये सेल B2B का है, ये सारा। अब टैली के जैसा नहीं दिखाएगा, एक रिपोर्ट, ये फाइनल एक समरी के रूप में दिखा रहा है, ठीक है, जिससे हम लोग काम चला सके और प्रयोग कर सके, डाटा में कस्टमाइज कर सके आसानी तरीके से। अरे बाबू, डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए, रिपोर्ट को देखने के लिए उतना बेटर तरीका एक्सेल टैली नहीं होता है। कैलकुलेशन करना एक्सेल में इजी रहता है, ठीक है, प्लस डाटा को डिलीट करना, कस्टमाइज करना, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करना इजी रहता है, या इस फॉर्मेट को फिर से अलग जगह कहीं पे एक्सपोर्ट करना है तो वो इजी रहता है, इसलिए उसको करते हैं ऐसा। नहीं तो हमारी टैली में तो है ही है, लेकिन एक्सपोर्ट करने से फायदा होता है, वो रिपोर्ट पता चल जाता है क्या है, जिसमें बेटर तरीके से टैली में भी नहीं देखा जा सकता, कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है, वहां पे कुछ चेंजिंग करना है कर सकते हैं, इसलिए करते हैं। रिपोर्ट को कहीं सेंड कर सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्टली रिपोर्ट सेंड करने में दिक्कत होती है, उतना बेटर तरीके से फाइल फॉर्मेट नहीं बन पाता है, इसीलिए उसका यूज करते हैं। चलो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में मैंने बताया आपको, चलो एक और ट्रायल बैलेंस पढ़ाई दिया था, क्या कैसे होता है, अकाउंट बुक पढ़ाया था। यही पे देखो एक ऑप्शन आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्या दिया है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। इसका क्या यूज है, देखो नाम से पता चल रहा है, इससे क्या पता किया जाएगा, स्टेटमेंट पता किया जाएगा। क्या स्टेटमेंट, तो चलते हैं आगे। तो देखो यहाँ पे लिखा गया आउट स्टैंडिंग, क्या लिखा गया है, आउट स्टैंडिंग। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे अगर तुम एक बार में पता करना चाहते हो कि कितना पैसा हमको पाना है या कितना पैसा हमको देना है, तो याद करो मैंने आउट स्टैंडिंग के बारे में बताया था। आउट स्टैंडिंग मतलब तो बकाया राशि, वह पैसा जब या तो हमको लेना है या तो हमको देना है। अरे सीखे थे हम लोग, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस में, आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउट स्टैंडिंग सैलरी, बोलो आउट स्टैंडिंग रेंट, ठीक है, आउट स्टैंडिंग इनकम, सब थ्योरी में पढ़ाया हूं मैं आपको। तो आउट स्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया राशि, जो अभी हम ना दिए हैं ना लिए हैं, तो कितना पैसा देना है, किसको किसको देना है एक बार में पता करना हो, और कितना पैसा लेना है वह एक बार में पता करना हो, तो आप आसानी तरीके से यहाँ से पता कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं, किससे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। और सिंपल है, फिर से देखो, जैसे मैं स्टेटमेंट पे आऊंगा और आने के बाद से जैसे मैं इंटर बटन दबाऊंगा, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिसीवेबल्स या पेबल, मतलब कितना पैसा रिसीव करना है चेक करना, चेक कर सकते हो, पे कितना करना वो चेक करना, चेक कर सकते हो, किसी लेजर के हिसाब से चेक करना है चेक कर सकते हो, किसी ग्रुप के हिसाब से चेक करना है चेक कर सकते हो, अगर बाहर जाना है तो बाहर जा सकते हो। कौन बाहर, दिल्ली, हाँ। चलिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे पेबल अमाउंट हमको चेक करना है, तो हम आ जाते हैं नीचे, और पेबल्स, और पेबल पे आते ही यहाँ बताएगा कि अभी भी इनको इतना इतना पैसा देना है, इस बिल का इतना पैसा बाकी है, टोटल कितना बाकी है, 9,63,533 रुपया 58 पैसा देना है।
किसको किसको देना है सब यहाँ पे बता दे रहा है। सैंडिक्स कारपोरेशन, लॉजिटेक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एके इंटरप्राइजेज, रमेश स्टेटस, लेनोवो टेली, सारा है प्रोसेस। अगर इसके अंदर भी जाके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए बैक आते हैं। अगर वैसे रिसीवल कितना पैसा पाना है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 लाख तो देना था, देखो पाना कितना है रिसीवेबल अमाउंट, और यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, 6,99,796 रुपए। मतलब देना ज्यादा है, पाना कम है, ठीक है। तो क्यों कम है? ज्यादा कस्टमर पैसा दे दिए होंगे, जिनका बाकी उतना दिखा रहा है। हम पैसा कम दिए होंगे अपने सप्लायर को, तो ज्यादा दिखा रहा है, बोलो। या सेल ही कम किए होंगे तो यहाँ पे कम दिखा रहा है, ठीक है। वहां पे परचेज ज्यादा किया गया है तो ज्यादा दिखा रहा है। कंडीशन अलग हो सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब किससे किससे पैसा कितना लेना है सब बता रहे हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब बैक आते हैं, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया लेजर वाइज। तो लेजर वाइज तो मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको, किस लेजर का क्या चेक करना है, पता ना आपको? अरे यही तो हम करके दिखाए थे उस दिन अकाउंट बुक से, बोलो। पेंडिंग अमाउंट बता रहा है, तो यहाँ से ग्रुप वाइज वही है, बाहर निकलना बाहर निकल सकते हैं। हाँ एस्थेटिक्स, इससे क्या यूज है, इसके सारे मैंने बताया था आपको कि आप पता कर सकते हो कितने ग्रुप हैं, प्री डिफाइंड, शुरुआत में ही पढ़ाया था इसको, जब ग्रुप बनाना बताया था। तो स्टैटिक्स देखो आ गया। टोटल पहले से प्री डिफाइंड कितने ग्रुप होते हैं? 28 होते हैं, उसके बाद सब लोग बनाते थे। देखो फायदा क्या इससे, कह रहा प्रेजेंट में कितने ग्रुप हैं? 33। लेजर कितना बना चुके हो? 83। स्टॉक ग्रुप 20, स्टॉक कैटेगरी 16, स्टॉक आइटम 30, लोकेशन कितना 3, वाउचर टाइप 28। कुछ समझ में आया? नहीं है? देखो इसमें स्टेटिक्स में यही बता रहा है कि आप कितना लेजर बनाए हो, ठीक है। आप पहले से बना था, सब जोड़ के बता दिए, ग्रुप है 33, 28 पहले से था और कुछ आप बनाए हो, ठीक है। लगभग कितना बनाया? 5 लेजर। तो लेजर तो एक भी नहीं था, लेजर था क्या पहले से बना? बस 2 था। कौन कौन सा? कैश और पीएल अकाउंट, इसके अलावा दूसरा नहीं था। तो लगभग 81 हम लोग क्या किए, बनाए हैं, ठीक है। तो तुरंत यहां से पता कर लिया। अगर अगर वैसे पता करना होता तो गिनते 1 2 3 4 5। फिर से स्टॉक ग्रुप, मतलब हमने स्टॉक का जो ग्रुप क्रिएट किया था, ग्रुप में तो एक भी रहता नहीं है, तो टोटल हमने लगभग 20 ग्रुप क्रिएट किया था। कैटेगरी भी नहीं होता है, ठीक है, तो कैटेगरी हमने 16 क्रिएट किया है। स्टॉक आइटम भी पहले से नहीं होता है, तो स्टॉक आइटम टोटल हमने 30 किया है, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा हमने नहीं किया, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। और बाउचर टाइप या लोकेशन बता रहे हैं, कितने मतलब सामान को रखने के लिए कितने लोकेशन इन्होंने बनाया है, 3। और बाउचर टाइप हमने 28, ये सब बता रहा है। और करेंसी की यूनिट किसका इस्तेमाल किया है? एक यूनिट हमने किया, किसका? पीसेस का। और करेंसीज 1 ही किया है, बार बार चेंज किया नहीं, बार बार इस्तेमाल किया नहीं। तो ये स्टेटिक्स दिखा रहा, समझा रहा, बता रहा। और देखो वही बातें यहाँ भी बताए जा रहे हैं। देखो कंट्रा वाउचर में कितना क्वेश्चन? 3। क्रेडिट नोट में 1, डेबिट नोट में, पेमेंट में 13, परचेज में 21, सेल बी टू में 5, 1 में 4, सी में 2, रिसिप्ट में 10। बता रहा बाबू, तो यह फायदा है, इसी बोलते हैं स्टेटिक्स। उसका स्थिति बता रहा है प्रेजेंट टाइम में क्या है। तो यह होता है क्या? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहां तक किसी की दिक्कत? ये छोटे छोटे ऑप्शन है जो रिपोर्ट है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद से दिया इन्वेंट्री बुक, तो आप तो पता ही है इन्वेंट्री मतलब, इन्वेंट्री मतलब भूल गया गधे, इतने गधे पड़े हुए हैं यहाँ पे, गजब गधे पड़े हुए। हाँ बोलो, पढ़ाया था ना इन्वेंट्री मतलब क्या?
इन्वेंट्री को स्टॉक के नाम से जानते कर दो। जहां पे स्टॉक का डिटेल दिया जाएगा वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, उसी स्टॉक आइटम को, ठीक है, इन्वेंट्री बोला गया है। मतलब स्टॉक आइटम से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा कहां से करते हैं, इन्वेंट्री चेक करते हैं। और भूल गया, आपको बार बार बताता हूँ, स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री इन्वेंट्री इन्वेंट्री। तो चलिए इसमें स्टॉक से रिलेटेड ही जानकारी लेंगे, यह इन्वेंट्री है। जब आएंगे नीचे और इन्वेंट्री बुक में आएंगे तो यही देखो सब पूछेगा, स्टॉक आइटम, इंटर दबाएंगे, यह सब आइटम है, समझे। लोकेशन, तो कितने लोकेशन है, 3 लोकेशन है। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप समरी, तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप समरी दिखाएगा कितना बनाया हो, ठीक है। स्टॉक कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी बताएगा, सुनाया। तो यह सब ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से चेक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्टर दिया गया है कि स्टॉक ट्रांसफर और फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, तो हमने अभी कुछ किया नहीं है, ठीक है। और ना जल्दी करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में कभी कोई यूज आता है, वो अलग है, डीएफए में कोर्सेस में है, तब यह रिपोर्ट दिखाते हैं। मतलब बस इतना बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे जो दिया है स्टॉक ट्रांसफर, मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो कितना किए वो दिखाता है। फिजिकल स्टॉक मतलब गोडाउन में जाने और प्रेजेंट में कितना माल पड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं फिजिकल स्टॉक। मतलब हमारे कंप्यूटर में दिखा रहा 50 और गोडाउन में दिखा रहा 40, तो जो 50 दिखा रहा है वो कंप्यूटर के हिसाब से दिखा रहा है, और जो फिजिकल दिखा रहा है वो गोडाउन के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फिजिकल स्टॉक। तो उसका लोग एंट्री कर देते, बताते हैं कि हमारे पास है तो कंप्यूटर में 40, लेकिन प्रेजेंट में मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है 45, या 40 है तो 35 30। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल लोग करते हैं कि एक्यूरेट पता चल सके, नहीं तो आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। कहेगा नहीं मेरे गोडाउन में इतना था और आपके कंप्यूटर में इतना है, कहाँ से मिसमैच हो गया, आप चुराए हो, या बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं। हो जाएगा बाबू, ये कर लेंगे ना। हाँ देवाशीष,